ठीक है, नेचर ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं डायफ्रैक्शन को ज़रा सा रिव्यू कर दूं, दोबारा रिकॉल कर दूं। डायफ्रैक्शन था क्या? डायफ्रैक्शन ये था कि जब लाइट को हम एक ऐसे बैरियर से पास करें, लाइट वेव हम एक ऐसे बैरियर से पास करें कि जिसकी ओपनिंग का साइज जो है लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब हो, बराबर हो, लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब हो, उसके बराबर। तो लाइट बेटा पे यहाँ से निकलने के बाद स्प्रेड होती है, फैलती डिफरेंट डायरेक्शंस में ये फैलती है। अच्छा, जब डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलेगी इस तरीके से, तो ये कुछ पॉइंट्स पे इंटरफेयर भी करेगी, जैसे कि ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे फिर डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको हासिल होगा किधर? स्क्रीन पे। इन पॉइंट्स पे आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको कहाँ हासिल होगा? स्क्रीन। जैसे कि ये अगर लाइट ये है ना, ये इंटरवीन किए उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न पे इधर आपके सही है। अच्छा जी, इसके फौरन बाद टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन में मैंने नाम बताए थे, उनको डिफाइन नहीं किया था। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन के अंदर मैंने दो टाइप्स बताई थी। नंबर वन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, और नंबर टू, फ्रॉनहोफर। ये दो टाइप्स मैंने बताया, इनका नाम बताया था मैंने, अब मुझे इनका डिफाइन करना है। तो अब हम पहली हेडिंग डालते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। ठीक है, पहली अब हेडिंग डालेंगे फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है क्या? देखो बेटा, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या है? ये ओपनिंग या ऑब्स्टिकल है, ये लाइट का सोर्स है, और ये लाइट की, ये उस डायफ्रैक्शन पैटर्न को हासिल करने के लिए स्क्रीन है। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, ये दो डिस्टेंस है, ये आपको दो डिस्टेंस नजर आ रहे हैं, ये और एक ये डिस्टेंस। अगर सोर्स और ओपनिंग के दरमियान, ये ओपनिंग और ये स्क्रीन, सोर्स और ओपनिंग के दरमियान यानी कि ये डिस्टेंस d1, और ओपनिंग और स्क्रीन के दरमियान ये डिस्टेंस d2। सोर्स और ओपनिंग के दरमियान डिस्टेंस है d1, और ओपनिंग और स्क्रीन के दरमियान है डिस्टेंस d2। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो? फाइनाइट हो। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो? फाइनाइट। फाइनाइट से क्या मुराद होता है? फाइनाइट से मुराद है अप्रोचेबल, यानी कि विद इन रेंज, आपकी रेंज में हो, बहुत ज़्यादा ना हो, विद इन रेंज हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ऐसी डायफ्रैक्शन को हम फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन कहते हैं। आई अगेन रिपीट, अगर सोर्स और ओपनिंग के दरमियान, सोर्स और ओपनिंग के दरमियान डिस्टेंस d1, और ओपनिंग और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस d2, ये दोनों फाइनाइट हो,
फाइनाइट का मतलब विद इन रेंज, अप्रोचेबल हो, तो ऐसी डायफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं लिखता हूँ जी बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? क्लियर है तो लिखाऊं? हेलो, हाँ जी बच्चों, आप मुझे चैट के थ्रू भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं, मैंने माइक वो नहीं किया, और आप बता सकते हैं जी। क्लियर है? सर मुझे आपसे ये बात पूछनी, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 चल रहा है बेटा, नेचर ऑफ लाइट। ये जितने जो मैं लेक्चर भेजे थे ना, तो वो मैंने आपको लॉकडाउन में लिखवाए थे, करवाए थे, ये वही है। सर नहीं, मैं जो ना अभी फिजिक्स क्लास मेरी पहली है, तो इससे पहले जितने भी आपके पास लेक्चर्स थे वो आप हाँ सेंड कर देंगे इस ग्रुप पर, क्योंकि मैं इस ग्रुप पे अभी आया हूँ। ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, दोबारा सेंड कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये क्लियर है? पहले ये मुझे बताएं ताकि फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ। जी 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 सर, ये क्लियर है जी। ओके, चलो लिख लें। The diffraction in which, ये डायग्राम मैं इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, बनाना भी चाहे तो बना सकते हैं। Distance between source and obstacle as well as obstacle or opening as well as distance between। सर ये जब अपनी इस पे लिखवा रहे हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लें? वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप बाद में भी चाहो तो लिख लेना। हाँ, ये कॉपी पे जरूर लिख लेना, ये नोट्स नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की सही जरूरत नहीं है। कॉपी में अभी पे रिकॉर्ड कर लूंगा, बाद में आप और चाहो तो फिर कोई भी चीज छूट जाए तो लिख लेना। साथ जी साथ ठीक लिखने है। में ये आसानी है कि कोई चीज ना समझ में आए तो आप उससे पूछ सकते हैं अभी। सही है सर। बोथ आर फाइनाइट। पर्सनल नीचे वाला कॉपी कर लिया आपने? जी बच्चों, नीचे वाला कॉपी कर लिया? नीचे का मैटर ये कॉपी कर लिया? अच्छा जी, अब इसमें एक चीज और, इसमें ये वाली जो वेव होती है इंसिडेंट वेव होती है। ये कौन सी होती है? इंसिडेंट होती है। और ये वाली जो वेव होती है
ये कौन सी होती है? डायफ्रैक्टेड वेव। तो याद रखना इस डायफ्रैक्शन की इस टाइप के अंदर इंसिडेंट वेव की शेप और डायफ्रैक्टेड वेव की शेप दोनों की सर्कुलर होती है। इंसिडेंट की और डायफ्रैक्टेड की दोनों की क्या शेप होती है? सर्कुलर होती है। तो आगे नेक्स्ट लाइन से लिख लें, इन दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन the incident wave and diffracted wave and wave both have सर्कुलर वेव फ्रंट, दोनों के वेव फ्रंट सर्कुलर होते हैं। Okay, in this type of diffraction the incident wave and diffracted wave both have circular wave front. जी बच्चों, कॉपी कर लिया? ओके, तो मैं ये रब कर दूँ। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। बाकियों ने कॉपी कर लिया? जी बच्चों, कॉपी कर लिया? ओके, अब है नेक्स्ट टाइप है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ये डायफ्रैक्शन की दूसरी टाइप है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन क्या है कि जिसमें ये डिस्टेंस सोर्स और ओपनिंग के दरमियान डिस्टेंस इनफाइनाइट हो और ओपनिंग और स्क्रीन के दरमियान भी डिस्टेंस क्या हो? इनफाइनाइट। सोर्स और ओपनिंग के दरमियान डिस्टेंस इनफाइनाइट और ओपनिंग और स्क्रीन के दरमियान भी डिस्टेंस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस आउट ऑफ रेंज, हमारी रेंज से बाहर हो। जैसे रेज फ्रॉम सनलाइट, जैसे कि एग्जाम्पल रेज फ्रॉम सन, सन से जो आपको लाइट आ रही होती है वो डिस्टेंस आपके लिए क्या होता है? आउट ऑफ रेंज होता है। तो ऐसी डिस्टेंस पे जो डायफ्रैक्शन हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। उसकी डेफिनेशन लिख लें। द डायफ्रैक्शन in which distance
between source, जी बेटा ये एडिंग है, source and opening as well as distance between opening and screen. Both are infinite distance ब्रैकेट में लिख लेना, out of range is called drawn upper जी बच्चों कॉपी कर लिया? हेलो जी बच्चों कॉपी कर लिया? यस सर हो गया। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, इसमें एक पॉइंट और है, वो क्या है कि इसमें इंसिडेंट वेव और डायफ्रैक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव और डायफ्रैक्टेड वेव दोनों की शेप जो होती है वो प्लेन शेप की होती है, मतलब जो वेव फ्रंट बनते हैं वो प्लेन शेप की बनते हैं। ये वेव जो बनती है वो कौन सी शेप की बनती है? प्लेन शेप, इसमें भी और इसमें, मतलब इंसिडेंट भी और डायफ्रैक्टेड वेव भी प्लेन शेप। नेक्स्ट लाइन पे लिख लें, इन दिस टाइप ऑफ diffraction the incident wave and the diffracted wave both have plane wave front, दोनों के प्लेन वेव फ्रंट। ये बेटा कॉपी कर लिया? जी सर। ओके अब है नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग।
डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या? एक सिंपल ग्लास शीट होती है, ग्लास शीट जिसमें डायमंड की मदद से बहुत सारी ओपैक लाइंस मौजूद होती हैं। ये डायमंड की मदद से, क्योंकि आपको पता है डायमंड शीशे को काटता है, तो डायमंड की मदद से बहुत सारी ओपैक लाइंस उसके ऊपर बनाई जाती है। ये जो लाइंस हैं, ये कौन सी लाइंस हैं? ओपैक लाइन। ओपैक लाइंस मींस यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, नॉट पास। अच्छा, जो बीच वाला हिस्सा है तो फिर पास कहाँ से होगी? ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ग्लास का हिस्सा है, यहाँ से लाइट पास होगी, इधर से लाइट पास। सही है। ये यूज किस लिए होता है? लाइट को डायफ्रैक्ट कराने के लिए, डायफ्रैक्ट कराता है ये। सही है। तो ये डायग्राम आप बना लें, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। It is an optical instrument which is used to diffract the light. It consists of several thousand opaque lines several thousand opaque lines ruled by जी बच्चों, कॉपी कर लिया? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? जी। अच्छा जी, अब है इसी में नेक्स्ट निकलता है, छोटी छोटी चीजें करके अलग अलग करके मैं बता रहा हूँ। ग्रेटिंग एलिमेंट।
ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट बेटा किसको कहते हैं? देखो जैसे मैं क्या करूं, ये है ना, ये ओपेक लाइन थी, ये ओपेक लाइन थी, ये 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 चलिए अब इस लाइन की विड्थ, इस लाइन की विड्थ इतनी है, ये है विड्थ ऑफ ओपेक एलिमेंट, इसकी जो भी विड्थ होगी, ओपेक एलिमेंट की कितनी विड्थ है, लेट्स सपोज ये ए है, जबकि ट्रांसपेरेंट एलिमेंट की विड्थ इतनी है, इसको मैंने बी लिख दिया। ओपेक और ट्रांसपेरेंट एलिमेंट दोनों की विड्थ का सम जो है ग्रेटिंग एलिमेंट का, यानी कि ओपेक एलिमेंट की विड्थ ए और ट्रांसपेरेंट एलिमेंट की विड्थ बी, इन दोनों को मैं जमा कर दूं तो ग्रेटिंग एलिमेंट डी बनेगा। इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ width of transparent element ब्रैकेट में देना बी एंड width of opaque element A is called called grating element। ये जी बच्चों कॉपी किया? जी सर हो गया। चलिए ये रब करो, आगे बढ़ो, ये रब कर दूं? यस सर कर दें। ओके, अच्छा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली B is equal to A plus B, where B is equal to grating element, A is equal to
width of opaque element and B is equal to width of transparent element. सर तो इससे पहले आपने ऑनलाइन लेक्चर्स में कितने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए? ऑनलाइन में बेटा ये नेचर ऑफ लाइट कराया मैंने, तमाम क्लासेस में मैंने नेचर ऑफ लाइट वाला कराया और ये नेचर ऑफ लाइट वाला तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी, मैं इसको जितने भी लेक्चर्स है ना वो भेज दूंगा दोबारा। जी और बाकी इससे बस सर यही करवाया नेचर ऑफ लाइट? नेचर ऑफ लाइट, बाकी तो मैंने फिजिकल क्लासेस में कराया हूँ। फिजिकल क्लासेस में चैप्टर 8 चल रहा था। जी सर जी। अच्छा, इसी ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो क्या है? द ग्रेटिंग एलिमेंट of diffraction grating can be expressed as डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक और डायरेक्ट तरीके से भी ग्रेटिंग एलिमेंट निकल जाता है। वो कैसे? तो ये D is equal to 1 upon number of lines per meter। 1 मीटर में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है उसको 1 अपॉन करके कर देंगे तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकल आएगा। कॉपी कर लिया? जी सर कर लिया। अच्छा जी, नंबर ऑफ लाइंस ये तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में गिवन हो तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 100 का फैक्टर आ जाएगा डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, बाकी 1 अपॉन पूरा एज इट इज वही रहेगा। सही इसी तरीके से नंबर ऑफ लाइंस अगर पर मिलीमीटर हो फिर क्या होगा? तो 1000 का फैक्टर लग जाएगा। कॉपी कर दे जल्दी से क्योंकि क्लास का आपके टाइम खत्म होने वाला है। जब मेरे पास टाइमर आ गया मैं रिकॉर्ड करके ही आपको उसकी वीडियो भी भेज दूंगा।
बच्चों, कॉपी कर लिया? जी सर, हो गया। हो गया। अब आपको जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा अगली क्लास के अंदर वो होगा ग्रेटिंग इक्वेशन। अब आपके दो टॉपिक रह गए। एक है ग्रेटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये वाली इक्वेशन होगी डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, और दूसरा है ब्रैग्स लॉ, जिसमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी होगी 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में और एक और क्लास लूँगा, उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और साथ साथ आपको मैं फिर आपको एक न्यूमेरिकल्स की मैं फाइल भी भेज दूंगा पूरे तमाम बुक के। उसमें एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो बराए मेहरबानी उन एमसीक्यूज की ज़रूर प्रैक्टिस कर लें जो आप चैप्टर आपने पढ़े हैं। तो मैं आपको फाइल भेज दूंगा, उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे। सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बराए मेहरबानी उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो फिर ये आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट सर। क्लास में ज़रूर क्लास, प्लीज़ बेटा ज़रूर क्लास लिया करा करेंगे। रिकॉर्डिंग तो मैं आपको भेज ही दिया करूँगा, वजह ये कोई उसमें कोई ऐसा पॉइंट हो आपको समझ में ना आया हो तो उसमें क्लास के दौरान ज़रूर क्लियर हो, इसलिए मैं बोलता हूँ बराए ओके मेहरबानी सर। क्लास ज़रूर लिया करो। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। तो मैं आपको उसकी वीडियो बाकी जितने भी लेक्चर हैं उसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो आप उसको चलिए। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।